स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। जाहिर है ये दृश्य देखकर आप चौंक उठे होंगे, लेकिन जब पूरी हकीकत सामने आएगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक साधारण लड़की की जिससे उसका बचपन, उसकी मासूमियत छीन लिए गए, और इसके पीछे हाथ था एक बेहद चालाक और खतरनाक मुजरिम का। आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों लड़कियों के बीच, और ऐसे हालात क्यों कर पैदा हुए कि ये लड़की इस बच्ची की जान यूं जोखिम में डालने पर आमादा हो। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है जामनगर के एक छोटे से घर से। महंगाई इतनी बढ़ गई है, और ये सब्जी वाले भी ना सब्जी ऐसे बेचते हैं जैसे कि शेयर बेच रहे हो। पता नहीं घर कैसे चलेगा, और ये पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। देखो ना कितनी महंगाई हो गई है। आदित्य की पढ़ाई, राशन, बिल, और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या करें हम? पैसे माँ के कितने चिकचिक हैं? कभी हम पर भी तो ध्यान दिया करो। कौन से थे? कौन है वहाँ? अरे तुम मैनर्स नहीं है इस लड़की में। बिना सोचे समझे कहीं पे भी घुस आती है। संभालो इसे। आदित्य क्या कर रही है तू यहाँ? वो पैसे चाहिए मुझे। पैसे? कैसे पैसे? तुझे पता नहीं घर की हालत कैसी है? शर्म नहीं आती तुझे पैसे मांगते हुए? बस कीजिए, आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूं मैं यहाँ। इस घर में एक ही बेशर्म है, और वो है ये आदमी आदित्य। इसे पता है कि मैं घर में हूँ, लेकिन फिर भी तमीज से बात करो। तुम्हारे पापा है वो। मेरे पापा मर चुके, और इस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आदित्य आदित्य अदिति कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। तुम बच्चों की यही प्रॉब्लम है, जरा सा कुछ हुआ नहीं बस नशे का सहारा ले लेते हो। अंकल मेरा मूड बहुत ऑफ है, मेरी सिगरेट वापस दीजिए प्लीज। अदिति नहीं। अंकल मैं परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज के झगड़ों से। आज फिर झगड़ा हुआ पापा से? वो मेरे पापा नहीं है, वो बस एक ढोंगी है जो अपने फायदे के लिए हमारे घर में घुसा हुआ है। पर माँ तो तेरी अपनी है ना। माँ तो उसके प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। यहाँ मेरी उम्र के मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और एक मैं हूँ, मैं अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करूँ? क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। अंकल मुझे इस घर में नहीं रहना, अब प्लीज मुझे एक जॉब ढूंढ के दीजिए। मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। पढ़ाई की उम्र है तुम्हारी, फिर क्या 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 जॉब करोगी तुम? मॉडलिंग, मैं मॉडलिंग करूंगी। अंकल मुझे मुंबई जाना है प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी तुम घर जाओ, बाद में बात करते हैं। क्यों अंकल? मैंने तो आपको हेल्प किया फोटोग्राफी में, और आप इतने बड़े फोटोग्राफर हैं, तो आप ही बताइए क्या मैं मॉडल नहीं बन सकती? याद आया, तुम्हारी असाइनमेंट के पैसे आ गए। ये लो, अब जाके मस्त दोस्तों के साथ लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू। चला हाँ बाबा पैकिंग हो गई, बस 10 मिनट और। ठीक है तो मुझे स्टेशन पे मिल।
बाय। क्या ढूंढ रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रही हो? मेरे पैसे मुझे वापस दो। कहाँ से आए इतने पैसे? मेरे पर्स से निकाले। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैंने ये पैसे कमाए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस दो। नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। मुझे नहीं, पैसे दो। नहीं। दो। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हो रहा है? देखो तुम्हारी बेटी को, इतने पैसे कहाँ से कमाए इसने? अरे ये पैसे उसे प्रवीण सर ने दिए हैं। इसने उनकी असाइनमेंट में मदद की थी ना, उसके पैसे। यहाँ घर में सामान लाने के लिए पैसे नहीं है और इनको जाना है ट्रिप पे। और कितनी बार मैंने तुमको कहा है कि किसी अनजान इंसान से इसे मिलने मत देना। माँ मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेरे पैसे। कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दो। पैसे दो। विक्रम, 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 क्या हुआ? विक्रम, विक्रम उठो, विक्रम, विक्रम उठो, विक्रम। दीदी क्या हुआ? अरे हुआ क्या आगे? क्या हुआ? मैंने गलती से अंकल को मुझे छोड़ेगा नहीं। कौन? मुझे मार डालेगा। इसके बाद मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हेलो, नमस्ते प्रवीण भाई, मैं सुमिता बोल रही हूँ। वो दरअसल अदिति नाराज होकर घर से चली गई है। अदिति मेरे घर पे है, सेफ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर सुमिता बहन ये क्या है? आपको ख्याल रखना चाहिए ना उसका। इस तरह तो वो अपने ही घर में नहीं रह पाएगी। प्रवीण भाई, मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं। मैंने विक्रम को समझाया है, बस अब अदिति को जल्दी से घर भेज दीजिए। मैं उसे किसी ना किसी तरह मना लूंगी। बहन क्या उसे समझाने में ना वक्त लगेगा थोड़ा। और मैं शूट के सिलसिले में 5 दिन के लिए शिलांग जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ उसको साथ ले जाता हूँ। जगह बदलेगी तो खुद ही शांत हो जाएगी। पर इतने दिन? आप भरोसा रखें, मैं ख्याल रखूंगा उसको और मैं आपको फोन करता रहूंगा ना बराबर। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, वो सुन लेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। हाँ, लुकिंग फ्रेश, वेरी गुड। तुम्हारी माँ का फोन था। माँ का क्या काम आने? विक्रम को गहरी चोट आई है। पुलिस में कंप्लेंट की है उसने तुम्हारे खिलाफ। सुमिता बहुत गुस्से में थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो आपने क्या कहा? अगर मैं उसे बता देता कि तुम यहाँ हो तो तुम अब तक जेल में होती। अच्छा, तुम्हारी माँ को मेरे घर का एड्रेस मालूम है? हाँ पता है। कोई बात नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, हम सब ठीक कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे ना। डोंट वरी। तुमने मुझसे कहा था तुम्हें मॉडल बनना है, तो फिर आज से शुरुआत करें हम लोग, हैं? मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो बड़ी वाली मॉडल बनने के सही गुण हैं कि नहीं, है ना? लेकिन ये कपड़े कुछ ठीक नहीं, मॉडल्स वाले कपड़े नहीं, कुछ अच्छा पहनते हैं ना, है ना? वाह,
कैमरा तुम्हारा आईना है अदिति। यू लुक सो ब्यूटीफुल। कैमरे को अपनी ब्यूटी दिखा। वाह अदिति, अब कुछ और ट्राई करते हैं। अब एक पैर रख दो चेयर पे। यस गुड, थोड़ा सा आगे। हाँ यस। शर्ट थोड़ा पीछे करो। मुझसे नहीं हो रहा है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। वेरी गुड, डोंट वरी, डोंट वरी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। आई विल मेक यू गुड मॉडल। ओके, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वेरी गुड। एक बार फिर से पैर रख के। यस यस, वेरी गुड। यस, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। काश कि सुमिता और विक्रम ने अदिति को समझने की कोशिश की होती, उससे बात करने की कोशिश की होती, तो आज वो प्रवीण जैसे आदमी पर भरोसा करने को मजबूर नहीं होती। ये हम बड़ों का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, उनका ख्याल रखें, दोस्त बनकर उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं। क्योंकि जब जब हम इस जिम्मेदारी से चूकते हैं, तब तब प्रवीण जैसे दरिंदे हमारे बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने को तैयार खड़े रहते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें और उन्हें सजा दिलवाएं। लेकिन यहां तो सिर्फ अदिति ही नहीं, उसकी मां भी प्रवीण के हर झूठ पर यकीन कर रही थी। और इस प्रवीण का असली मकसद क्या था, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। अदिति उठो उठो, बेड के नीचे छुप जाओ जल्दी से। हुआ क्या? पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है, तुम्हें किसी भी वक्त आ जाएगी। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। आ जाओ बाहर आ जाओ। चली गई पुलिस। आ जाओ आ जाओ, आराम से चली गई पुलिस। हमें यहां से जल्द निकलना होगा। विक्रम तो तुम्हें जेल में ही डाल के छोड़े। करें क्या 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 करें, क्या जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, सबसे अपने अकाउंट डिलीट कर दो। ऐसा कोई भी सबूत मत छोड़ना जिससे विक्रम तुम तक पहुंच सके। समझ रही हो ना, तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए वो। मैं तब तक तुम्हें सेफ जगह पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। भरोसा है ना मुझ पे? हाँ शाबाश। मैं दरवाजा बाहर से बंद करके जाता हूँ, तुम अंदर सेफ रहोगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। बैठ, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
प्रवीण भाई, वो अदिति की बहुत याद आ रही थी, उससे बात हो सकती है क्या? भाभी जी फिर वही बात, आप ऐसे जल्दबाजी करोगी ना तो यहाँ से भी भाग जाएगी वो। आप निश्चिंत रहिए, मैं अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ उसका। नहीं नहीं, जल्दी नहीं है, बस मैं ही उसे समझा नहीं पाई। लेकिन देखना, अब मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगी। थैंक्स प्रवीण भाई। और हाँ, आप लोग वापस कब आ रहे हैं? शूट खत्म होती वापस आ जाएंगे हम लोग और उसे लेके सीधे आपके पास। कंदर खोल ले, कंदर खोल ले, भाभी जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी। कब तक वापस आएगी वो? प्रोजेक्ट के काम में बिजी है, जब आना होगा आ जाएगी। तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखावा मैं कर रहा हूँ? आदिति मारी पण डिग्री छे, मुझे भी उसकी चिंता है। अगर बेटी समझा होता ना, तो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता उसे। तुम्हारी भूल छे? तुम्हारी भूल छे? ठीक है, अगर इस घर में रहने से इतना ही तकलीफ है तो मैं चले जाता हूँ इस घर को छोड़ के। विक्रम, विक्रम सुनो, विक्रम मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनो, शूट खत्म होती वापस आ जाएंगे हम लोग और उसे लेके सीधे आपके पास आ जाएंगे। भाभी जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? हेलो विक्रम, वो अदिति, उस प्रवीण ने कहा था वो उसे शिलोंग लेकर जा रहा है। पर आदित्य प्रवीण के साथ? हाँ, लेकिन जब मैंने उससे वो तो जामनगर में है ना? हाँ। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाना होगा। मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात। अरे तुम घर में भी क्यों बैठी हो इस तरह? वो पंखे की जोर से आवाज आ रही थी, मुझे लगा कोई सुन लेगा तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं कब तक ऐसे चुप के बैठी रहूंगी? सब जगह तो तुम्हारे पोस्टर लगे हुए, सब जगह। पुलिस स्टेशन, चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सब जगह। मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, इससे बेटर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। और तेरे लिए तो जॉब भी ढूंढ लिया मैंने। हाँ? तेरे अपनों से ज्यादा ख्याल रखूंगा तेरा। कौन है वहाँ? कौन है बाहर? तुम्हारी माँ। माँ? पागल हो गई क्या? हो सकता है पुलिस उसके साथ में हो। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माँ से बात। ठीक है, मैं पहले जाकर चेक करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा मैं बुला लूंगा। तब तक तुम चुपचाप नहीं रहना। हाँ? अंदर चलो। जाओ। अरे आप यहाँ? अदिति कहाँ है?
क्या बकवास कर रहे हैं आप? अदिति तो आपके साथ शिलोंग गई थी ना? हम लोग तो आज ही फ्लाइट से वापस आए हैं। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। 1 घंटा पहले तो मैंने उसे बस स्टॉप पे छोड़ा है। क्या मतलब? इसका मतलब वो घर पहुंच गई है और घर पर तो ताला लगा हुआ है। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या ही वो आपका इंतजार कर रहे हो घर? मुझे चलना चाहिए। अरे सुमिता, ये पैसे रख। ये किस लिए? अदिति ने जो काम किया है ना, उसके पैसे हैं। जल्दी में देना ही भूल गया मैं उसे। ठीक। माँ मुझसे बिना मिले क्यों चली गई? और आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? विक्रम तुम्हारा सौतेला बाप है, मैं समझता हूँ। तुम्हारी माँ ऐसी निकली कि मैंने सोचा नहीं था कभी। पुलिस को तुम्हारे बारे में ना बताने की पैसे लिए उसने। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माँ से बात करनी है। साथ में विक्रम भी हुआ तो सीधा जेल जाओ। फिर तुम्हारी माँ भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। नहीं, टाइम सोने का नहीं है। तुम अभी जवान हो। जवानी में जेल जाना है क्या? एक बार जेल गई ना, फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। मैं कहाँ जाऊँ? एक ना एक दिन तो वो मुझे ढूंढ लेगा ना। एक रास्ता है, भरोसा है ना मुझ पर? एक जगह है जहां तुम खुश रहोगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा, ताकि कोई हमारा पीछा ना कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ध्यान से सुनो। पहले घर से मैं निकलूंगा, उसके 10 मिनट बाद तुम निकलना। हम लोग अलग अलग रास्ते से जाएंगे। तुम गांधीनगर के लिए टैक्सी लोगी, पर हर 20 किलोमीटर के बाद टैक्सी चेंज करो। भैया, गांधीनगर चलोगे? जय पंड्या मेरा नाम। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो क्या है ना, आजकल लड़की लोग घर से भाग जाने का बहुत केस हो रहा है। बाद में पुलिस हमारे को हैरान करता है ने, पछी जेल का, पुलिस स्टेशन का लफड़ा पछड़ा बहुत माथाकूट होता है। कोई भी पूछे, आज से तुम्हारा नाम है मंजरी। मंजरी? मंजरी नाम है मेरा। अच्छा, जाओ ले जाओ। प्रवीण ने अदिति के दिल में इतना खौफ भर दिया था कि अब वो सच में खुद को मुजरिम समझने लगी थी। उसी पुलिस से बचती हुई फिर रही थी जो कि शायद उसकी मदद कर सकती थी। अदिति अपने बचाव के सारे रास्ते खुद ब खुद बंद करती जा रही थी। जरा सोचिए, उस मासूम बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो खुद को दोषी समझ रही थी, अपने परिवार से दूर भाग रही थी। शर्म आनी चाहिए प्रवीण को एक लड़की की जिंदगी से ऐसे खेलते हुए। लेकिन आखिर इस प्रवीण का मकसद क्या था? क्या करना चाहता था? कहां ले जा रहा था वो अदिति को? क्या जरूरत थी वहां पे अकेले जाने की? हाँ, क्या जरूरत थी? प्रवीण सर ने कहा था वो घर पहुंच गई होगी और ये पैसे भी दिए, लेकिन 2 घंटे हो गए, इसको कुछ अता पता नहीं है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है कि प्रवीण झूठ बोल रहा है। मैं जा रही हूँ उसके पास वापस, देखती हूँ वो कैसे कुछ करता है। रुको, हम साथ चलेंगे, पर इस बार अकेले नहीं। आप प्रवीण को कब से जानते हैं?
जी यही कोई 1-2 महीने से। सर, हमने सब जगह देखा है, हमें कुछ नहीं मिला। आस पड़ोस के सभी लोग यही कह रहे हैं, उन्हें साथ में जाते हुए नहीं देखा है। ऐसा करो, मिस्टर प्रवीण जिस मैगजीन के लिए काम करता है वहां से उसके सारे डिटेल्स निकालो। मेरी बेटी का फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। इसका मतलब कि वो सिम भी तोड़ दिया है। सर ये मिला है। ये तो मेरी बेटी का है। मेरी गलती है, मुझे उसे उसके पास नहीं छोड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। मस्त है ना? पापा, मेरा बच्चा कैसे बेटा? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। अरे आप आ गए। ये क्या हाल बना रखा है बच्ची का? कुछ खिलाती विलाती नहीं क्या इसको? बादाम वादाम खिलाया कर इसको। जी। ये कौन है? अनाथ। अनाथ है। काम वाली चाहिए थी ना तेरे को? हाँ। घर का सारा काम अब यही करेगी। क्या? हाँ बेटा। चल सामान लेकर अंदर चल। एक जगह है जहाँ तुम खुश रहोगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। हमें शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। भरोसा है मुझ पे? छे कैसे कपड़े धोए हैं? हाँ, कपड़े धोने नहीं आते? ये लो वापस दो। क्या हुआ अंकल? आपने तो कहा था इस घर में खुश होंगे, है ना? लेकिन यहाँ भी मैं नौकरों वाले काम कर रही हूँ। क्या बताऊं बिना को? क्या ये कि तूने अपने सौतेले बाप को लगभग मार ही दिया था, या ये बताऊं कि पुलिस तेरे पीछे पड़ी है? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता ना, इसी तरह रहना पड़ेगा। कुछ सुना तुमने? क्या? पुलिस अंदर जाओ इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बाहर आओ। आ जाओ पुलिस गई पुलिस। देखो, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि बीना को इस बारे में बिल्कुल पता न चले, वरना यहां से सीधा पुलिस में जाओगी तुम। પછી રાજા અને રાણી હંમેશ માટે સાથે રહેવા लाग्या। પછી શું થયું ખબર છે? उन्हें तुम्हारे जैसी प्यारी सी परी जैसी बेटी हुई। तेल से मालिश नहीं होगी तो तेरा दिमाग कैसे चलेगा? माँ अभी ना कुछ भी कहती हूँ। अच्छा दादी अम्मा, अब जरा अच्छे से बैठ, ताकि ना मैं तेरी अच्छे से मालिश कर सकूं। माँ आप कितनी देर से मालिश कर रहे हो? आपके हाथ नहीं दुखते हैं क्या? बुद्धू,
तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है, तेरी ना जिंदगी भर मालिश कर सकती हूँ। बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, और फिर तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाके सो जा, कल सुबह बहुत सारा काम है। माँ, हाँ आप इस बाई को रोज रोज मेरे कमरे में क्यों सुलाती हो? बेटा, कुछ दिनों की बात है, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। चुप, मेरी बच्ची जागनी नहीं चाहिए। घिन आती है प्रवीण जैसे आदमी को देखकर। एक आदमी जो खुद एक बेटी का बाप हो, वो किसी और लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी वहां जहां खुद उसकी बेटी भी मौजूद हो। क्या प्रवीण का परिवार उसकी असलियत से वाकिफ भी था, या उसने उनसे भी अपनी वास्तविकता छिपा कर रखी थी? कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि प्रवीण जैसे इंसान कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब अदिति क्या करेगी। वो मदद के लिए जाए भी तो किसके पास जाए? क्या वो इस राक्षस के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि अब उसका निकलना नामुमकिन था? क्या उसके माता पिता को कभी पता भी चल पाएगा कि उनकी बेटी कहां थी, उसके साथ क्या हो रहा था? क्या वो लोग कभी भी इस दरिंदे के चंगुल से अदिति को छुड़ा पाएंगे? कितने दिनों से तुझे देखकर ही काम चला रहा हूं। बहुत इंतजार किया इस दिन के लिए। चल अब तू भी सो जा। है आपने तो कहा था इस घर में खुश होंगे, है ना? ये कि तूने अपने सौतेले बाप को लगभग मार ही दिया। जहाँ तुम खुश रहोगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। भरोसा है मुझ पे? एक जगह है शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारे सारे सपने, भरोसा है मुझ पे? ए महारानी, तारी सवार नहीं पड़ी? चल उठ, अब बहुत सारे काम पड़े हैं। आरती उठ बेटा, जो सवार पड़ी के जो उठ जल्दी। क्या है? बीना, मेरी चाय कहाँ है भाई? आवी, चल जल्दी, बहुत सारे काम है। मंजरी, कहाँ चली गई लड़की? मंजरी, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। ये लो, कपड़े सुखा दो। कल रात प्रवीण अंकल ने रात में कपड़े सुखा दो, बाद में बर्तन भी धोने। जी मैं सच कह रही हूँ, वो उन्होंने कल रात जबरदस्ती मेरा मुंह बंद करके, प्लीज आप पुलिस को बुलाइए प्लीज। ये क्या कह रही हो तुम? जेल भिजवा दूं उन्हें? उन्हें जेल भेज दिया तो गांव वाले क्या कहेंगे? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? खाएंगे क्या हम? जब तक यहाँ हो, चुपचाप मुंह बनकर काम करती रहो, समझी? जा 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 दे। अच्छी है बहुत।
सो जा, अब तो आराम कर ले थोड़ा। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे घर जाना है। मुझे कोई मॉडल नहीं बनना, प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे घर जाना दो, प्लीज प्लीज। पगली है तू? क्या लगता है तुझे तेरे साथ एक बार अय्याशी करनी होती है ना तो मैं कब की कर चुका होता। वो तो मुझे हर रोज चाहिए। आदमी को जैसे पानी की प्यास लगती है ना, मुझे तेरी। तो सुनना, ये गिड़गिड़ाना बंद करना। तो ये रोज होने वाला है ना? चल प्लीज प्लीज। कहाँ जा रही है तू? घर जाना है? जा जाना। पर ये तो बता दे, जाएगी कहाँ? अपनी माँ के पास, जिसने पैसों के लिए तुझे मेरे हवाले कर दिया, या अपने सौतेले बाप के पास जो तुझे घर पहुंचते ही सीधा जेल भिजवाएगा? और जेल में भी तो तेरे साथ यही सब होगा। करना है? जा जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे पुलिस वाले मिलके एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? मैं उसकी माँ, अदिति मेरी जिम्मेदारी थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अदिति मारी पंडित रही है, हम दोनों साथ मिलकर उसको ढूंढेंगे। ये देखो, पोस्टर अदिति का गुजरात के हर बड़े शहर में लग चुका है। हम गांव-गांव जाके ये पर्चा बांटेंगे। गुजरात के हर बड़े न्यूज़पेपर में अदिति का फोटो छापेंगे। कोई ना कोई तो उसे पहचानेगा। पर ये सब करने के लिए तो बहुत से पैसे चाहिए होंगे ना? मैं कुछ भी करूंगा, अपना बाइक बेच दूंगा, उधार लूंगा, लेकिन हमारी अदिति को ढूंढ कर रहूंगा। विक्रम, हम दोनों एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे को समझ नहीं पाए, इसीलिए ये सब हो रहा है। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। विक्रम तुम्हारा सौतेला बाप है, मैं समझता हूँ। तुम्हारी माँ ऐसी निकली कि मैंने सोचा नहीं था कभी। पुलिस को तुम्हारे बारे में ना बताने की इसलिए मुझे घर जाना है, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना। साथ एक बार अय्याशी करनी होती है ना तो मैं कब की कर चुका हूँ। पर ये तो बता दे, जाएगी कहाँ? अपनी माँ के पास, जिसने पैसों के लिए तुझे मेरे हवाले कर दिया, या अपने सौतेले बाप के पास जो तुझे घर पहुंचते ही सीधा जेल भिजवाएगा?
गर्मी बहुत है बाहर, सो जा अब तू भी। सामने ने आरती के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं देखता हूँ। आरती, आरती दरवाजा खोलो बेटा। आरती, आरती, मुझे माँ पापा जल्दी आओ, जल्दी। आरती, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। विक्रम ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी ना, मेरी माँ ने तुझसे पैसे लिए थे। हाँ बोल। तो क्या ये, क्या है ये? मेरी बच्ची को कुछ मत कर, मेरी बच्ची को छोड़ दे। मेरी बच्ची को छोड़ दे। मेरी बच्ची को छोड़ दे। छोड़ दो। हाँ, छोड़ती हूँ। माँ पापा प्लीज बताओ, माँ पापा छोड़ो मुझे। ऐसा मत कर। प्लीज नहीं, छोड़ दो मुझे। रुको, कुछ मत करना। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, तब तुझे मुझ पे दया नहीं आई? कॉल कर इस नंबर पे, कॉल कर। तो कॉल कीजिए। नहीं, इस नंबर पर फोन लगाइए ना जल्दी। देखिए ये पागल हो चुकी है, कुछ भी करेगी। फोन लगाइए। कॉल करो वरना। यकीन नहीं है मुझ पे? यकीन नहीं है? नहीं, रुक। नहीं। मैं करती हूँ। कॉल कर। दरवाजा खोल दे, बंद करी दरवाजा। मेरी बच्ची को कुछ करना मत। तो मैंने फोन भी कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। मेरी बच्ची को छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो तूने मेरे बेटे को छोड़ दो मेरे पापा को। कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। चल। प्रवीण को अदिति के शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी के सेक्शन 376, 354A और 354B, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 417 और अदिति को डराने धमकाने के लिए सेक्शन 506 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रवीण की पत्नी बीना को इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और अपराधी को पुलिस से छिपाने के लिए सेक्शन 201 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिस बहादुरी और हौसले के साथ अदिति ने खुद को इतनी खतरनाक परिस्थिति से बाहर निकाला और अपराधियों को सजा दिलवाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इससे अदिति की परेशानियों का अंत होगा? क्या इस सब को भूलकर कभी एक सामान्य जीवन जी पाएगी? हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि अपने परिवार के सहारे से वो फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, क्योंकि परिवार के साथ और सहारे से इंसान को वो ताकत मिलती है जिसके बल पर वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी हंसते हंसते कर सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, साथ रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।